हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 2023 के बजट से कितनी ताकतवर होगी मोदी सरकार, इसके सियासी मायने क्या है, हम इसमें जानेंगे कि भाजपा को इससे कितना फ़ायदा होगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बजट के मायने क्या हैं, इससे केंद्र सरकार की उम्मीदें कितनी मजबूत होंगी, क्या इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं कि बजट में क्या क्या बड़े ऐलान हुए। नंबर 1, टैक्स में बड़ी छूट, 7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में मध्यम वर्गीय लोगों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया। सरकार ने बजट में टैक्स छूट का ऐलान कर दिया। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के पास 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी, इसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। इसका फ़ायदा देश के करीब 50 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। दोस्तों, नंबर 2, आवासीय योजना का बजट 66% बढ़ा। दोस्तों, बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66% की बढ़ोतरी की है। पिछली बार आवासीय योजना के 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक अधिसूचना के अनुसार 3 जनवरी 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है। नंबर 3, गरीब परिवारों को अगले साल तक मुफ्त राशन। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल यानी 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दोस्तों, नंबर 4, किसानों के लिए भी बड़े ऐलान। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए। इसके तहत इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ किसानों के लिए उनकी ज़रूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने मछली संपदा की नई उपयोजना में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश का फैसला किया है। दोस्तों, नंबर 4, युवाओं के लिए क्या ऐलान हुआ। बजट में रोजगार या नौकरी शब्द का सिर्फ 4 बार प्रयोग किया गया। वित्त मंत्री ने पीएम कौशल विकास योजना 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता देने की बात भी कही गई है। दोस्तों, अब जानते हैं कि बजट से कितनी ताकतवर होगी मोदी सरकार। इसे समझने के लिए हमने एक पत्रकार से बात की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये बजट मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसके जरिए मोदी सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट से गरीब मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, 8 साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव करके सरकार ने करोड़ों लोगों को खुश करने की कोशिश की है। इसका फ़ायदा आने वाले चुनावों में मोदी सरकार को मिल सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से दुनिया के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है। कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के चलते काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। महंगाई ने लोगों को परेशान किया। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ था। अब सरकार ने अपने इस बजट के जरिए हर वर्ग की नाराज़गी दूर करने की कोशिश की है। हाँ, ये माना जा सकता है कि बजट पूरी तरह से अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए पेश किया गया है। ये भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ राज्यों के चुनावों में जिस तरह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, उससे सबक लेते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। दोस्तों, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। इसके अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। बजट में चुनावी राज्यों का भी सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। कर्नाटक की भद्रा परियोजना के लिए सरकार ने 5,300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए 5,892 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ज़्यादातर रकम केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगी। इसी तरह अन्य चुनाव राज्यों के लिए भी सरकार ने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए बजट का आवंटन किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।